देखो इसमें दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखो नूरी और सोनू की आयु निकालनी है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे मान लूँगा। तो देखो हमने क्या माना, मान लीजिए नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है, यहाँ पे वर्ष भी लिख देना। तो ये हमने मान लिया। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले किसकी आयु है, नूरी की आयु। तो यहाँ पे नूरी के लिए मैं n लिख देता हूँ, नूरी की आयु। यहाँ पे क्या है, सोनू की आयु। तो यहाँ पे सोनू के लिए मैं s लिख देता हूँ। और कितनी गुनी है, गुनी के लिए मैंने बोला था गुणा होता है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे यही इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार तो मैंने क्या लिखा, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु इंटू 3। जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब देखो इतना हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो हमने क्या लिखा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। अब देखो इनकी आयु कितनी होगी, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो अभी की आयु हमने क्या मानी है, दोनों की आयु मानी है x और y। मतलब नूरी की आयु तो x है और सोनू की आयु y है। ये अभी मतलब वर्तमान, मतलब जो साल चल रहा है, जैसे 2020 चल रहा है, तो अभी 2020 की बात हो रही है। और मैंने ये भी बोला था कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि साल मान के इसको सॉल्व करो। तो अभी वर्तमान में 2020 की बात हो रही है, तो मैंने ये मान लिया। अब देखो कब की बात होगी, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 2020 में से 5 माइनस करेंगे, मतलब 2015 की बात हो रही होगी। अब देखो सोनू की जो आयु है वो वर्तमान में तो x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x में से हम 5 माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए वर्तमान में उसकी आयु 20 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, इसमें से 5 माइनस करना होगा। वैसे ही देखो वर्तमान में तो x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, और इसकी भी 5 साल पहले y माइनस 5 होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा नूरी की हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की हो जाएगी y माइनस 5। अब देखो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और इंटू में 3 है, तो यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा। अब देखो पहली समीकरण तो हमें मिल गई, इसका थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 बराबर इसका गुणा यहाँ होगा, तो ये होगा 3y, साथ में यहाँ भी होगा, तो ये होगा 5 × 15। अब इसको इधर लेके आओ, तो ये होगा x माइनस 3y, इसको इधर लेके आओ, क्योंकि हम चरपद को अलग करेंगे अचरपद को अलग करेंगे, तो बराबर होगा -15, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 5। तो ये होगा x माइनस 3y बराबर कितना होगा, इसमें से ये माइनस करो, ये होगा -10। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें आगे क्या दिया है, देखो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया। आगे दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये चीज़ पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, तथा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले नूरी की आयु है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। पहले नूरी की आयु है, तो यहाँ पे हो जाएगा नूरी की आयु। उसके बाद सोनू की आयु है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोनू की आयु। आगे है का मतलब होगा गुणा, और 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, या यहाँ पे 2 गुनी है, 2 गुनी के लिए मैंने बोला था गुणा कर दो, और 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। कब होगी, 10 वर्ष पश्चात होगी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होगा, देखो वर्तमान में तो इसकी आयु x है, इसकी y है, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब जैसे वर्तमान में 2020 चल रहा है, तो 10 साल बाद 2030 की बात हो रही होगी, तो इसकी भी 10 साल बढ़ेगी, इसकी भी 10 साल बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसकी होगी 10 साल पश्चात x + 10 और इसकी होगी y + 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा x + 10 और बराबर होगा y + 10 × 2, और ये चीज़ हमें लिखनी भी होगी। देखो यहाँ पे मैं अभी केवल समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है x+10 और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु है y+10। अब ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+10 बराबर हो जाएगा y+10 इंटू में 2। अब देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x+10 बराबर 2 का गुणा कर दो तो 2y प्लस ये होगा 20। अब चर पद को अलग कर दो तो x - 2y बराबर अचर पद को अलग कर दो तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए तो देखो इक्वेशन 1 थी x - 3y बराबर -10, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x - 3y बराबर -10। तो मुझे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे ये वाला लिख देता हूँ, ये होगा x - 3y बराबर -10। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे भी इसका गुणांक 1 है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो अब एक को मुझे माइनस करना होगा, तो अगर मैं इसको माइनस से गुणा करता हूँ तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इससे ये वाला कैंसिल। यहाँ पे क्या क्या बचेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे होगा 3 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 1, तो ये होगा 1 गुणा y बराबर ये हो जाएगा 10 + 10, ये तो 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी 20। ठीक है, अब ये लिखेंगे कि y का मान कहीं पे भी रख दो। मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तब क्या होगा 1 - 3 गुणा 20 बराबर होगा -10। तो x बराबर होगा -10 प्लस में 3 दूनी 6, तो 60। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 50। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, x माना था कि मान लीजिए नूरी की आयु x है, तो ये हो जाएगी नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु y है, तो ये हो जाएगी सोनू की आयु 20 वर्ष। ठीक है, और यही चीज़ हमने निकालनी थी। तो लास्ट में हम ये भी लिख देंगे, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।